नमस्कार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। जी हाँ, कमेंट करके उनका नाम आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण की रफ्तार रोकथाम के लिए राज्यों में लगाए गए छोटे छोटे लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। आलम यह है कि राज्यों में लगाई गई पाबंदियों की वजह से वर्ष 2021 की जनवरी मार्च की तिमाही के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में केवल 1.6% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में जीडीपी 38.96 लाख करोड़ रुपए रही, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के दौरान 38.33 लाख करोड़ रुपए थी। हैदराबाद में शोधकर्ताओं ने ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस के इलाज के लिए एक ओरल सॉल्यूशन तैयार किया है और वे इस टेक्नोलॉजी को हस्तांतरित करने के लिए भी तैयार है। आईआईटी हैदराबाद ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एक टेबलेट बनाई है। दरअसल रिसर्चर्स ने ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी के टेबलेट के रूप में तैयार किया है। भारत में लोग कोविड-19 का इलाज भली भांति करा सके, इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पीएसबी द्वारा 5 लाख रुपए तक का असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है और इसकी घोषणा भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय बैंक संघ आईबीए द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की गई। एक संयुक्त बयान में कहा गया कि पीएसबी वेतनभोगी, गैर वेतनभोगी और पेंशन भोगियों को कोविड के इलाज के लिए 25,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा। भारत में कोरोना का प्रकोप अब धीरे धीरे कम हो रहा है, हालांकि मौतों की संख्या अब भी बहुत ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश भर के अंदर 1,52,734 नए कोरोना केस सामने आए तो 3,128 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं पर 2,38,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। अहमदनगर में सिर्फ मई के महीने में 8,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। राज्य सरकार ने तीसरी लहर से लड़ने के लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। विशेषज्ञ पहले ही बता चुके हैं कि कोरोना की आने वाली तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। भारत इस साल ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिणी अफ्रीका के सम्मेलन में क्या रुख अपनाता है, इसको लेकर मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित होगी। वर्चुअल मोड में होने वाली इस बैठक में जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी आमने सामने होंगे। खेती में यूरिया के अंधाधुंध प्रयोग को रोकने की गंभीर समस्या से निजात पाने में नैनो यूरिया एक तरह से मुफीद साबित होगी। सहकारी क्षेत्र की कंपनी इफ्को की आधुनिक इजाद ने यह संभव कर दिखाया है। 50 ग्राम की एक बोरी यूरिया की जगह मात्र आधा लीटर नैनो यूरिया यानी जो तरल रूप में होगी काफी फायदेमंद होगी। किफायती होने के साथ ही यह फसलों के लिए कारगर भी होगी। इस नैनो तरल यूरिया का विकास गुजरात के कलोल में स्थित इफ्को नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में किया गया है। कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने सोमवार को मई महीने के लिए मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न भरने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने इस समय सीमा को 15 दिन आगे बढ़ाकर 26 जून कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने 28 मई को कोविड-19 महामारी को देखते हुए विभिन्न अनुपालन छूटों का विस्तार करने का निर्णय लिया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को 108 सैन्य हथियारों और उपकरणों की आयात पर रोक लगा दी है। इन आइटम में अगली पीढ़ी के कार्बेट, एयरबोर्न अर्ली वैगन सिस्टम, टैंक विजन और रडार जैसे सिस्टम व समायोजन शामिल है।
घरेलू सराफा बाजार में सोमवार को सोने के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने के हाजिर भाव में 195 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त दर्ज की गई है। इस बढ़त से सोने का भाव 48,608 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं पर चांदी के घरेलू बाजार में सोमवार को मामूली गिरावट दर्ज की गई। चांदी के भाव में मात्र 15 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट से चांदी का भाव 70,521 रुपए प्रति किलोग्राम रह गया। 1 जून से काफी सारी चीजें बदलने वाली है या आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए आपको इनके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि 1 जून से क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। नंबर 1, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत। 1 जून से एलपीजी सिलेंडर की कीमत बदल सकती है। तेल कंपनियां 1 तारीख और 15 तारीख को एलपीजी रेट की समीक्षा करती है। फिलहाल दिल्ली में 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 809 रुपए है और 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के साथ साथ 19 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी बदलाव हो सकता है। नंबर 2, स्वर्ण आभूषण पर हॉलमार्किंग। गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्किंग अब 1 जून से लागू नहीं होगी। ज्वेलर्स की मांग पर इसे 15 जून तक टाल दिया गया है। सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया है जिसकी अध्यक्षता ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के डायरेक्टर जनरल प्रमोद तिवारी करेंगे। नंबर 3, आयकर रिटर्न के लिए नई वेबसाइट। इनकम टैक्स विभाग 7 जून से आईटीआर की नई वेबसाइट लॉन्च करेगा। 1 जून से 6 जून तक मौजूदा वेबसाइट का आईटीआर संबंधी काम नहीं होगा। पुरानी वेबसाइट www.incometaxindia.filing.gov.in को नए पोर्टल www.incometaxgov.in पर जाना है। डिपार्टमेंट के मुताबिक 1 से 6 जून तक ई फाइलिंग सर्विस काम नहीं करेगी। नंबर 4, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक है तो 1 जून से बैंक चेक पेमेंट के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। दरअसल बैंक पॉजिटिव पे कंफर्मेशन सर्विस को शुरू कर रहा है। इससे चेक फ्रॉड कम हो जाएंगे। नंबर 5, उत्तर प्रदेश में बनेंगे डीएल। कोरोना महामारी की वजह से उत्तर प्रदेश के आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाएं पूरी तरह से बंद है। अब कई जिलों में डीएल बनाने का प्रोसेस 31 मई से फिर से शुरू होने जा रहा है। देश में जिन कारोबारियों ने वर्ष 2017 से जुलाई में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद से अभी तक एक भी बार रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो उन्हें सरकार बेहद मामूली भुगतान के साथ रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी तंत्र में शामिल होने का मौका दे रही है। वे सिर्फ 1,000 रुपए जुर्माना देकर जीएसटी तंत्र में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस छूट का लाभ तभी मिलेगा जब कारोबारी इस वर्ष 31 अगस्त तक शुल्क के साथ रिटर्न फाइल कर देंगे। इस सप्ताह शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक में यह फैसला किया गया ताकि अधिक से अधिक कारोबारियों को जीएसटी की दायरे में लाया जा सके। 1 जून से गूगल फोटोज ऐप पर हाई रिजोल्यूशन तस्वीरों के लिए अनलिमिटेड फ्री स्टोरेज खत्म होने जा रहा है। दरअसल गूगल अपने यूजर्स को कुल 15 GB की फ्री स्टोरेज देता है। इस स्टोरेज में जीमेल, गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज ऐप में बांटा गया है। नए नियम के तहत 1 जून से इन तस्वीरों को भी 15 GB फ्री कोटा में गिना जाएगा। अगर आप 15 GB खत्म होने के बाद भी तस्वीरें अपलोड करना चाहते हैं तो स्टोरेज को खरीदना होगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।